प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ये जो वचन इनकी ज़िंदगियों में मैं बोने जा रहा हूँ, ये वचन इनकी ज़िंदगियों में सोगना फल को लेके है और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने ना पाए। पिता, ये वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बना पिता, और तेरे घर में बहुत सारा फलों को लेकर यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर की हुजूरी को ना खोएं। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:17। आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, उसको तू ना खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित हो, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। मेरे प्यारे जीजो, आज लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनें, परमेश्वर की मर्जी को कैसे जानें। अगर आप परमेश्वर के लिखित वचन को पूरा नहीं करते तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी भी नहीं सुन सकते। बाइबल कहती है पाप ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, लेकिन अभी भी आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा पाप चल रहा है। कभी चर्च चले गए, कभी नहीं गए, कभी पाप कर लिया, कभी छोड़ दिया। ऐसा करके आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे और परमेश्वर की हुजूरी में अपने जीवन को खो देंगे। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने दास के द्वारा भेजता है और अपने लोगों को चंगा करता है, आशीष करता है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, याद रखें, अगर आप पाप में हैं तो पाप में रहकर आपके जीवन में परमेश्वर की हुजूरी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पाप से बल्कि पवित्रता से खुश होता है और शैतान इसी ताक में बैठा रहता है कि आप कब कोई गलती करे और वो आपको गिराए, परमेश्वर की हुजूरी से दूर कर दें। यही गलती आदम ने भी की। बाइबल बताती है कि आदम परमेश्वर के बाग में रहता था, परमेश्वर का दिया हुआ काम करता था। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, लेकिन जब हवा के बेकाबे में आकर आदम ने पाप किया तो उसने जीवन से परमेश्वर की हुजूरी चली गई। फिर परमेश्वर ने उसे श्रापित किया कि अब तू मेहनत करेगा और अपने पसीने की रोटी खाएगा। मेरे प्यारे जीजो, क्या आप जानते हैं कि यूसुफ किस तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाया और अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को बनाकर रखा। उसको वचन का पता था और उसके विवेक जानता था कि वह विचार एक पाप है, इसलिए वह उस पाप में नहीं गिरा और अपने जीवन में परमेश्वर की हुजूरी को बनाकर रखा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मसीह होते हुए भी दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं। अगर बुआ के बेटे की शादी में नहीं गए तो वह नाराज़ हो जाएगी, अगर सरपंच के समारोह में नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएगा। चाहे उनको जीवन में परमेश्वर की हुजूरी चली जाए, लेकिन उनको लोगों की परवाह रहती है। मेरे प्यारे जीजो, इसलिए ये आपको तय करना है कि आपको लोगों के पीछे चलना है या परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसकी हुजूरी को अपने जीवन में बनाकर रखना। जब आप पाप का, रिश्तेदारों का और दुनिया के इनकार करते हो, यूसुफ की तरह परमेश्वर का इकरार करते हो हुए आगे बढ़ते जाओगे, तो फिर परमेश्वर की हुजूरी भी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी। फिर परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको भी ऊंचा और आशीष करेगा। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं वे पाप से बाहर निकलकर आपकी हुजूरी में आए और आपकी हुजूरी उनके जीवन में बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। ये जो बीज इनकी दिल की तख्तियों पे मैंने बोया परमेश्वर, ये बीज इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा फल लेके आए और हर अंधकार की शक्ति
इस वचन को चुराने न पाए। परमेश्वर ये जान जाए इस वचन के द्वारा परमेश्वर तेरी हुजूरी को खोने का रीज़न क्या है परमेश्वर किस तरह आदम ने तेरे अभिषेक को, तेरी हुजूरी को खोया परमेश्वर, और वह दुनिया में पाप करके कैसे अपनी संसारिक बातों में कितनी मेहनत करके वो संसार में रहा परमेश्वर। ये यूसुफ की तरह बने परमेश्वर, यूसुफ की तरह पवित्र बने। यूसुफ पाप से दूर भागा था परमेश्वर, ये भी अपनी ज़िंदगियों से, अपनी बीमारियों से, अपने व्यभिचार से पता परमेश्वर, गंदे सोचने से, चोरियों से दूर भागे परमेश्वर, ताकि तेरे अनुग्रह को लेने पाए परमेश्वर। तेरा अभिषेक इनके ऊपर उतरे परमेश्वर, यूसुफ की तरह ये एक राज पद्देदारी राजा बन पाए परमेश्वर इनके हृदयों को छू, इनके सोचों पे, विवेकों पे तेरा कब्जा आ जाए, ताकि कोई भी पाप करने से पहले ये तेरे डर को मानते हुए उस पाप को ना करे परमेश्वर। सारी इज्जत, सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, आमीन।